नमस्ते। हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में। हाँ, नमस्ते। त्रिदेव की जो ये अवधारणा है, ये हमारे सनातन धर्म की समझ लीजिए कि नींव का पत्थर है। बहुत ही गहरा और सुंदर विचार है ये। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल तीन अलग-अलग भगवान नहीं है। नहीं, अच्छा, बल्कि ये तो एक ही परम सत्ता, जिसे हम ब्रह्मन कहते हैं ना, उसके तीन मुख्य रूप हैं या कहिए पहलू हैं। और ये तीन रूप सृष्टि के तीन सबसे महत्वपूर्ण काम संभालते हैं। सृष्टि करना मतलब बनाना, हाँ। उसको चलाना यानी पालन करना, और फिर बदलना यानी संहार करना। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि सोना एक ही है, पर उससे हार भी बनता है, कंगन भी और कुंडल भी। रूप अलग अलग हो गए, पर तत्व तो सोना ही है। क्या बात है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल वैसा ही है। तो ये त्रिदेव का विचार ये कब और कैसे ज्यादा प्रचलित हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, त्रिदेव शब्द का मतलब ही है तीन रूप या तीन देवता। हाँ, तो ये तीन रूप कौन है? पहले ब्रह्मा जी, जो सृष्टि को रचते हैं, सृजनकर्ता। हाँ, सृजनकर्ता। हाँ, फिर विष्णु जी, जो उसे संभालते हैं, चलाते हैं, पालन करते हैं। पालनकर्ता। और तीसरे हैं महेश यानी भगवान शिव, हम्म, जो पुरानी चीजों का अंत करके नई शुरुआत के लिए जगह बनाते हैं, जिन्हें हम सहारक कहते हैं, पर शायद ज्यादा बेहतर शब्द होगा रूपांतरण करता। रूपांतरण करता। हाँ, ये शब्द ज्यादा सही लगता है। क्योंकि विनाश अपने आप का अंत नहीं है, हाँ, बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है ना? बिल्कुल 100% सही कहा। ये रूपांतरण ही है। हाँ, तो ये त्रिदेव की जो अवधारणा है, ये खास तौर पर पुराणों के समय में बहुत विकसित हुई। अच्छा, पुराण काल में। हाँ, यानी करीब समझ लीजिए 4वीं सदी से लेके 12वीं सदी ईस्वी के बीच का समय। एक इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार, वो इस काल को संश्लिष्ट हिंदू धर्म का काल कहते हैं। संश्लिष्ट हिंदू धर्म। हाँ, वो दौर जब वैदिक परंपराओं के साथ साथ शिवजी को मानने वाले शैव, विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव और देवी माँ को मानने वाली शाक्त परंपराएं भी बहुत मजबूत हो रही थी। तो इन सब अलग अलग धाराओं में, इन संप्रदायों में एक तरह का सामंजस्य, एक तालमेल बिठाने की कोशिश हुई। अच्छा, तो ये त्रिदेव का विचार इन अलग अलग मान्यताओं को जोड़ने का एक तरीका था, ये दिखाने के लिए कि देखो, अलग अलग दिखने पर भी स्रोत एक ही है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। एक पुल बनाने जैसा काम किया इस विचार ने। जैसे विष्णु पुराण का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 1.2.66। वो यही कहता है कि कैसे एक ही परम सत्ता, एक ही परमात्मा संसार के भले के लिए तीन रूप धारण कर लेता है। सृष्टि के समय ब्रह्मा का रूप, पालन के समय विष्णु का, और संहार के समय महेश या शिव का रूप। कितना सुंदर विचार है ना? और कूर्म पुराण में भी देखिए, श्लोक 1.6, 1.9 और 1.26, वहां भी इन तीनों की एकता पर बहुत बल दिया गया है। साफ कहा गया है कि वो एक ब्रह्मणी है जो त्रिदेव के रूप में पूजा जाता है। गहरान आता है। हाँ, बिल्कुल है। ओम तो अनादिनाद है, पूरे ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि। माना जाता है कि इसके जो तीन अक्षर हैं अ, उ, म, वो क्रमशः सृजन, पालन और संहार के प्रतीक हैं। अच्छा, अ उ म। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, बिल्कुल। अ से सृजन यानी ब्रह्मा, उ से पालन यानी विष्णु, और म से संहार या विलय यानी महेश। और ये तीनों मिलकर उस एक परम तत्व ब्रह्मन को ही दर्शाते हैं। मैत्री उपनिषद में भी इसका जिक्र मिलता है। वहां भी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव का एक नाम, को उसी एक परम सत्ता के मुख्य रूप बताया गया है। वाह। और इन त्रिदेवों के साथ उनकी शक्तियां भी तो हैं, त्रिदेवियां। ब्रह्मा जी के साथ ज्ञान की देवी सरस्वती जी, विष्णु जी के साथ ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी, और शिव जी के साथ शक्ति स्वरूपा पार्वती जी। इनके बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती, है ना? निश्चित रूप से शक्ति के बिना शिव भी तो शव समान कहे गए हैं। ये त्रिदेव और त्रिदेवियां मिलकर ही सृष्टि का ये पूरा चक्र, ये पूरा खेल चलाते हैं। ये बहुत ही व्यवस्थित और गहरा दर्शन है। तो चलिए इस त्रयी में सबसे पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से शुरू करते हैं। उनका क्या खास काम है, विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी का मुख्य काम है हर कल्प की शुरुआत में, और कल्प बहुत लंबा समय होता है, करीब 4 अरब 32 करोड़ साल का। बाप रे, इतना लंबा समय। हाँ, बहुत लंबा। तो हर कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की और उसमें रहने वाले सभी चर अचर जीवों की रचना करते हैं। और ये कोई एक बार का इवेंट नहीं है कि बना दिया और काम खत्म। अच्छा। नहीं, ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो अनदेखा है,
अव्यक्त है उसे दृश्य रूप देना, व्यक्त रूप देना, पोटेंशियल को एक्चुअल बनाना, समझ लीजिए। और हम उनकी मूर्तियों या चित्रों में हमेशा 4 सिर देखते हैं, इसका क्या रहस्य है? हाँ, उनके 4 सिर ये चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। मतलब उनकी दृष्टि, उनकी चेतना सृष्टि में हर तरफ फैली हुई है, कोई कोना उनसे अछूता नहीं, हर दिशा में नजर। बिल्कुल। और साथ ही ये चारों वेदों के भी प्रतीक माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओ, वेद भी। हाँ, ये दिखाता है कि ब्रह्मा जी ज्ञान के आदि स्रोत हैं, वेद उन्हीं से प्रकट हुए हैं। उनके हाथों में आपने अक्सर एक माला देखी होगी, जपमाला। हाँ, माला होती है। वो समय के निरंतर चलने वाले चक्र का प्रतीक है, काल चक्र। फिर पुस्तक या वेद होते हैं जो सीधे सीधे ज्ञान को दर्शाते हैं। एक कमंडल होता है उनके पास, पानी का बर्तन जैसा। हाँ, उसमें सृष्टि को बनाने वाला पवित्र जल या कहिए जीवन तत्व माना जाता है। और कभी कभी कमल का फूल भी होता है। कमल? हाँ, खिलता हुआ कमल। वो खिलते हुए ब्रह्मांड या चेतना के विकास का प्रतीक है। और उनकी सफेद दाढ़ी, वो उनके अनंत ज्ञान, अनुभव और प्राचीनता को दर्शाती है। और उनका वाहन हंस है। हंस की क्या विशेषता है, उसे क्यों चुना गया? हाँ, वाहन है हंस। हंस के बारे में कहा जाता है कि उसमें नीर क्षीर विवेक होता है। मतलब वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल वही। तो ये हंस प्रतीक है विवेक बुद्धि का। सही और गलत, सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क करने की क्षमता, यह सृजन के लिए बहुत जरूरी गुण है। और कई बार ब्रह्मा जी को विष्णु जी की नाभि से निकले कमल पर भी बैठा दिखाया जाता है। हाँ, ये भी एक प्रसिद्ध चित्रण है। ये त्रिदेवों के आपस के गहरे संबंध को दिखाता है। ये दिखाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति का एक नजरिया ये भी है, जहां पालनकर्ता विष्णु के संकल्प से ही सृजनकर्ता ब्रह्मा प्रकट होते हैं। लेकिन ये बात अक्सर मन में आती है और लोग पूछते भी हैं कि आजकल ब्रह्मा जी की पूजा उतनी क्यों नहीं होती? विष्णु जी या शिव जी के मंदिर हर जगह मिल जाते हैं, पर ब्रह्मा जी के मंदिर तो गिने चुने ही हैं, जैसे पुष्कर वाला बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा क्यों? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और सच भी है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं और कुछ दार्शनिक कारण भी हो सकते हैं। एक कहानी जो सबसे ज्यादा सुनी जाती है, हाँ, वो सरस्वती जी वाली। हाँ वही। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो अपनी ही एक अद्भुत रचना देवी सरस्वती, जो ज्ञान की देवी हैं और उन्हीं से प्रकट हुई थी, उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अब देवी सरस्वती, जो उनकी पुत्री समान थी, वो उनसे बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में रूप बदल कर जाने लगी। पर ब्रह्मा जी उन्हें लगातार देखने की इच्छा में हर दिशा में एक नया सिर उगाते गए। 4 दिशाओं में 4 सिर हो गए। अच्छा। जब सरस्वती जी ऊपर की ओर गईं, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने उन्हें देखने के लिए एक 5वां सिर भी ऊपर की ओर उगा लिया। 5वां सिर? हाँ, तब भगवान शिव को उनके इस मोह और सृष्टि के नियम के उल्लंघन पर क्रोध आया, क्योंकि ये रिश्ता पिता पुत्री का था और उसमें मोह आना सृष्टि की मर्यादा के खिलाफ था। तो शिव जी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काट दिया। ओ। ये घटना एक तरह से वासना और अहंकार पर वैराग्य और मर्यादा की जीत का प्रतीक बन गई। इसी वजह से उनके 4 सिर रह गए और कहते हैं कि इसी कारण उनकी पूजा भी सीमित हो गई। उन्हें श्राप मिला कि उनकी पूजा ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, ये कहानी तो बहुत प्रचलित है। और देवी सरस्वती जो उनकी संगिनी भी हैं और पुत्री भी कहीं कहीं कहा जाता है। देखिए, देवी सरस्वती तो मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत, कला और वाणी की देवी हैं। ब्रह्मा जी के साथ उनका होना ये दर्शाता है कि सृष्टि का काम सिर्फ कुछ बना देना नहीं है, वो ज्ञान और विवेक के साथ होना चाहिए। सही बात है। बिना ज्ञान के सृष्टि दिशाहीन हो सकती है। उसमें सौंदर्य नहीं होगा, कला नहीं होगी, और बिना सृष्टि के ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं, वो किसके काम आएगा? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सृष्टि और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। अगर हम दर्शन के नजरिए से देखें, फिलॉसफी के हिसाब से, तो ब्रह्मा जी का क्या महत्व है? वेदांत दर्शन में ब्रह्मा जी को परब्रह्मण का साकार रूप माना जाता है। वो रूप जो क्रियाशील है, जो रचना करता है, वो रजोगुण के प्रतीक हैं। रजोगुण मतलब? 3 गुण होते हैं ना, सत्व, रज और तम। सत्व यानी पवित्रता, संतुलन, रज यानी क्रियाशीलता, ऊर्जा, जुनून, तम यानी स्थिरता, अंधकार, विलय। तो सृष्टि के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो एक्टिविटी चाहिए, वो रजोगुण से आती है। इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता हैं। अच्छा। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ब्रह्मा जी खुद भी समय के चक्र में बंधे हैं।
वो अमर नहीं है उस तरह से जैसे परब्रह्मण है। जब कल्प का अंत होता है, प्रलय आती है, तो उनका भी विलय हो जाता है। उनका भी विलय हो जाता है। हाँ, तो उनकी पूजा कम होने का एक दार्शनिक कारण ये भी हो सकता है कि उनका मुख्य काम यानी सृष्टि की रचना कल्प की शुरुआत में होता है। उसके बाद सृष्टि को चलाना विष्णु और समय समय पर बदलना शिव ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भक्तों के लिए। और हमारे दर्शन में मोक्ष पर, मुक्ति पर ज्यादा जोर है, जो पालन यानी भक्ति से या फिर वैराग्य यानी ज्ञान और योग से ज्यादा जुड़ा है, जिनके प्रतिनिधि विष्णु और शिव माने जाते हैं। पर यहां ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि देवता ब्रह्मा और परम सत्य ब्रह्मन ये दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्मन तो इन सबसे परे है, निराकार है, अनंत है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो अब आते हैं त्रिदेव के दूसरे स्तंभ, भगवान विष्णु पर, सृष्टि के पालक। हाँ, भगवान विष्णु त्रिदेवों में वो समझिए कि केंद्र बिंदु हैं। उनका मुख्य काम है धर्म को बनाए रखना और सृष्टि का पालन पोषण करना। धर्म मतलब पूजा पाठ? नहीं, यहां धर्म का मतलब व्यापक है, सिर्फ पूजा पाठ नहीं। धर्म मतलब ब्रह्मांड का नियम, कॉस्मिक ऑर्डर, नैतिकता, न्याय, कर्तव्य, सदाचार, वो सब कुछ जिससे सृष्टि सही ढंग से सुचारू रूप से चलती रहे। अच्छा, व्यवस्था बनाए रखना। बिल्कुल, व्यवस्था बनाए रखना। जहां ब्रह्मा जी का काम कल्प की शुरुआत में मुख्य है, वहीं विष्णु जी का काम तो लगातार चलता रहता है, हर पल। इसीलिए वैष्णव परंपरा में तो विष्णु जी को ही परमेश्वर, परम ब्रह्म माना जाता है। हाँ, ये तो है। वैष्णव मानते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी उन्हीं का रूप है या उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी छवि में हम अक्सर नीला रंग देखते हैं और 4 भुजाएं होती हैं। इसका क्या अर्थ है? नीला रंग, ये आकाश का रंग है, गहरे सागर का रंग है। ये उनकी अनंतता, उनकी विशालता, उनकी सर्वव्यापकता का प्रतीक है। जैसे आकाश और सागर की कोई सीमा नहीं दिखती, वैसे ही विष्णु जी भी असीम हैं। और 4 भुजाएं? 4 भुजाएं उनकी अपार शक्ति और चारों दिशाओं में उनके प्रभाव को दर्शाती हैं। और इन भुजाओं में वो 4 दिव्य वस्तुएं धारण करते हैं, जिनका बहुत गहरा मतलब है। हाँ, वो चक्र, शंख, गदा, पद्म। बिल्कुल। सुदर्शन चक्र जो बहुत तेजी से घूमता है, ये मन की गति का भी प्रतीक है और अज्ञान, अंधकार और बुराई को काटने वाला है। फिर है पांचजन्य शंख। इसकी ध्वनि ओम की पवित्र गूंज मानी जाती है। ये धर्म की विजय और शुभता का प्रतीक है। शंख ध्वनि तो वैसे भी बहुत पवित्र मानी जाती है। हाँ, फिर है कौमुदकी गदा। ये बुद्धि की शक्ति, अनुशासन और शारीरिक मानसिक बल का प्रतीक है। और चौथा है पद्म, यानी कमल का फूल। कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये पवित्रता, सुंदरता, सौभाग्य और आत्मा के विकास, आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है। उनके गले में कौस्तुभ मणि भी होती है, छाती पर एक खास निशान श्रीवत्स और फूलों की माला भी। जी हाँ, कौस्तुभ मणि को आत्मा की शुद्ध चेतना का प्रतीक माना जाता है। वनमाला जो कभी मुरझाती नहीं, वो उनके शाश्वत नित्य स्वरूप को दर्शाती है। और छाती पर जो श्रीवत्स का चिन्ह है, वो उनकी कृपा, उनकी मंगलमयता और सबसे महत्वपूर्ण देवी लक्ष्मी जी से उनके अटूट संबंध का प्रतीक है। कहते हैं लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं। और उनका वाहन गरुड़देव? हाँ, गरुड़देव, पक्षियों के राजा, नागों के शत्रु। गरुड़ असाधारण गति, शक्ति, पैनी दृष्टि और वेदों के ज्ञान के प्रतीक हैं। वो पलक झपकते कहीं भी आ जा सकते हैं। ये दिखाता है कि विष्णु जी की पहुंच हर जगह है। वो तुरंत भक्तों की रक्षा के लिए पहुंच सकते हैं। विष्णु जी का एक रूप जो मुझे बहुत आकर्षित करता है, वो है जिसमें वे शेषनाग पर लेटे होते हैं, अनंत शयन मुद्रा। उसका क्या अर्थ है? हाँ, अनंत शयन मुद्रा, ये बहुत ही गहरा दार्शनिक रूप है। ये कल्पों के बीच का समय है, जब सृष्टि रो प्रलय हो जाता है, सब कुछ वापस अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। प्रलय काल। हाँ, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में यानी कारण रूप सागर में अनंत नामक शेषनाग पर योग निद्रा में लीन होते हैं। शेषनाग स्वयं समय और अनंतता का प्रतीक है, जिसके 1000 फन हैं। ये अवस्था उस परम चेतना का प्रतीक है जो सृष्टि के बनने और मिटने के इस चक्र के बीच भी साक्षी रूप में बनी रहती है, जो इस सब का आधार है। वो सोए हुए भी जागे हुए हैं, योग निद्रा में है। और उनकी नाभि से कमल निकलता है? हाँ, उनकी नाभि से एक कमल नाल ऊपर उठता है, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ये नए सृजन की शुरुआत का संकेत है।
पालनकर्ता के संकल्प से ही सृजन का आरंभ होता है। और देवी लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हुई दिखाई जाती हैं। लक्ष्मी जी सेवा में। हाँ, ये दिखाता है कि जहाँ पालन है, जहाँ व्यवस्था है, जहाँ धर्म है, विष्णु, वहीं समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य लक्ष्मी भी वास करते हैं। दोनों हमेशा साथ रहते हैं। अब आते हैं विष्णु जी के अवतारों पर। ये अवतार का सिद्धांत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अवतार क्यों होते हैं? अवतार लेना ये भगवान विष्णु की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, मतलब नैतिक मूल्यों का पतन होता है, और अधर्म यानी अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं भगवान धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए स्वयं को प्रकट करता हूँ, अवतार लेता हूँ। यानी धर्म की स्थापना के लिए। बिल्कुल, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। उनके अनगिनत अवतार माने गए हैं, पर 10 अवतार, जिन्हें हम दशावतार कहते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हाँ, दशावतार। क्या आप संक्षेप में उनके बारे में बता सकती हैं? जरूर। देखिए, इनके क्रम में भी एक अद्भुत विकास दिखता है। विकास? कैसा विकास? हाँ, देखिए, पहले 3 अवतार एक तरह से सृष्टि के आरंभिक चरणों को दर्शाते हैं। पहला है मत्स्य अवतार, मछली, जलचर, जिन्होंने महाप्रलय के समय मनु, मानव जाति के पूर्वज और सप्तर्षियों की नाव को खींचकर बचाया। जल में जीवन। हाँ। दूसरा कूर्म अवतार, कछुआ, उभयचर, जल और थल दोनों में रहने वाला, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि देवता और असुर अमृत निकाल सकें। तीसरा वराह अवतार, जंगली सुअर, थलचर, जिन्होंने हिरण्याक्ष नामक असुर से युद्ध करके पृथ्वी देवी, भूदेवी को पाताल लोक से वापस स्थापित किया। मत्स्य, कूर्म, वराह। फिर आते हैं नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा शेर। ये एक अद्भुत रूप था, न पूरी तरह पशु न पूरी तरह मानव। ये भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए और उसके अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया, जिसे अजब वरदान प्राप्त हैं। प्रहलाद की कहानी तो सब जानते हैं। हाँ, 5वां अवतार है वामन अवतार, बौने ब्राह्मण का रूप। इन्होंने महादानी राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी और अपने विराट रूप से 2 पग में ही पृथ्वी और आकाश नाप लिया। तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। 3 पग में सब कुछ? हाँ। छठा अवतार है परशुराम जी, फरसा धारण किए हुए क्रोधी ब्राह्मण योद्धा। इन्होंने अत्याचारी और अहंकारी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। परशुराम जी। इसके बाद आते हैं त्रेता युग के महानायक भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने रावण का वध करके धर्म और आदर्शों की स्थापना की। रामायण इन्हीं की कथा है। जय श्री राम। 8वें हैं द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम, महाभारत युद्ध के मार्गदर्शक, गीता के उपदेशक। प्रेम, ज्ञान, राजनीति सब कुछ इनमें समाहित है। कृष्ण कन्हैया। 9वें अवतार के रूप में अक्सर भगवान बुद्ध को गिना जाता है, जिन्होंने अहिंसा, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। हालांकि ये थोड़ा जटिल विषय है, पर कई पुराणों में उनका उल्लेख है। बुद्ध भी। अच्छा। और 10वां अवतार भविष्य में होगा कल्कि अवतार। माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर प्रकट होंगे और दुष्टों का नाश करके सतयुग की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार, भविष्य का अवतार। ये जो अवतारों का क्रम है, पानी से, फिर पानी जमीन दोनों, फिर जमीन, फिर आधा मानव, फिर बौना मानव, फिर पूर्ण विकसित मानव, जैसे राम और कृष्ण। कुछ लोग इसमें जीवन के विकास का सिद्धांत, मतलब एवोल्यूशन थियोरी की झलक भी देखते हैं। हाँ, ये व्याख्या काफी समय से विद्वान करते आए हैं और ये बहुत दिलचस्प भी है। ये दिखाता है कि कैसे परमात्मा सरल से जटिल रूपों में प्रकट होकर सृष्टि को संभालते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये ईश्वर की लीला ही है कि वो समय और जरूरत के हिसाब से उपयुक्त रूप धारण करते हैं। अद्भुत। और विष्णु जी की शक्ति देवी लक्ष्मी जी के बारे में भी बताइए। देवी लक्ष्मी जी, वो धन, धान्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य और समृद्धि की देवी हैं। वो विष्णु जी की नित्य संगिनी हैं, उनकी शक्ति हैं। हमेशा साथ। हाँ, हमेशा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब विष्णु जी राम बने तो लक्ष्मी जी सीता बनी।
जब वे कृष्ण बने तो वे रुक्मिणी और कहीं कहीं राधा के रूप में उनके साथ आईं। ये दिखाता है कि संसार को चलाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, पालन पोषण के लिए व्यवस्था और शक्ति विष्णु के साथ साथ कृपा, सौंदर्य और समृद्धि लक्ष्मी का होना भी उतना ही जरूरी है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम दार्शनिक नजरिए से देखें तो विष्णु जी सत्वगुण के प्रतीक हैं। सत्व मतलब पवित्रता, संतुलन, अच्छाई, ज्ञान, प्रकाश और स्थिरता। वे ही सृष्टि में नैतिक और लौकिक संतुलन बनाए रखते हैं। वैष्णव दर्शन में वे प्रेम और भक्ति, खासकर दास्ता, सखा, वात्सल्य, माधुर्य भाव से पाए जाने वाले परमेश्वर हैं और भक्तों का अंतिम लक्ष्य होता है वैकुंठ धाम में उनकी शाश्वत सेवा और सानिध्य प्राप्त करना। बहुत सुंदर। चलिए अब त्रिदेव के तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य भगवान शिव, जिन्हें महेश भी कहते हैं, उनकी बात करते हैं। उन्हें संहारक कहा जाता है। हाँ, भगवान शिव, महादेव, महेश, रुद्र, अनेक नाम हैं उनके। उन्हें संहारक या विनाशक कहा जाता है। पर जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, यहाँ संहार का मतलब सिर्फ तोड़-फोड़ या अंत नहीं समझना चाहिए। हाँ, रूपांतरण। बिल्कुल, ये एक गहरा बदलाव है, रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। शिव जी का संहार पुराने, जीर्ण शीर्ण, बेकार हो चुके ढांचे को हटाकर नए सृजन के लिए रास्ता बनाता है। जैसे किसान पुरानी फसल काटकर खेत को नई फसल के लिए तैयार करता है, या जैसे सोना शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छा उदाहरण है। तो ये विनाश भी रचनात्मक है। और शैव परंपरा में तो शिवजी ही महादेव हैं, परम सत्य हैं। उनके अनुसार सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों काम शिव ही करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी उनके ही रूप या शक्तियां हैं। शैव मत में शिव ही सब कुछ है। हाँ, उनका स्वरूप भी बड़ा अनोखा, रहस्यमयी और शक्तिशाली लगता है ना। नीला गला, जटाओं में चांद और गंगा, माथे पर तीसरा नेत्र, इन सब प्रतीकों का क्या अर्थ है? हाँ, उनका रूप बहुत ही आकर्षक और विस्मयकारी है। हर प्रतीक का गहरा अर्थ है। उनका गला नीला है, इसीलिए नीलकंठ कहलाते हैं। ये तब हुआ जब समुद्र मंथन से भयानक हलाहल विष निकला, जो सृष्टि को भस्म कर सकता था। तब शिवजी ने लोक कल्याण के लिए उस विष को पी लिया। विष पी लिया? हाँ, लेकिन उसे अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। ये उनके असीम त्याग, करुणा और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। उन्होंने जहर को अमृत बना दिया। अद्भुत। और जटाओं में चंद्रमा और गंगा? उनकी जटाएं फैली हुई, उलझी हुई, ये वायुमंडल या आकाश का प्रतीक है। उनमें जो अर्धचंद्र है वो उनके समय यानी काल पर नियंत्रण को दिखाता है। चंद्रमा कलाओं का प्रतीक भी है। और गंगा जी, जब भागीरथ गंगा को स्वर्ग से लाए तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। तब शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे नियंत्रित धारा के रूप में पृथ्वी पर छोड़ा। ये दिखाता है कि वे ज्ञान और कृपा की प्रचंड धारा को भी नियंत्रित करके सहन करने योग्य बनाकर हम तक पहुंचाते हैं। और माथे पर तीसरा नेत्र? वो तो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हाँ, त्रिनेत्र, ये उनका ज्ञान चक्षु है, दिव्य दृष्टि और विवेक का प्रतीक। ये भीतर देखने की क्षमता है। जब ये नेत्र खुलता है तो उससे प्रचंड ऊर्जा निकलती है, जो अज्ञान, अहंकार और वासना को जलाकर राख कर देती है। जैसे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी। यानी ये विनाशक भी है और ज्ञान का स्रोत भी। बिल्कुल, ये अज्ञान का विनाशक है। उनके गले में सर्प लिपटे रहते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। ये सब वैराग्य के प्रतीक लगते हैं। हाँ, गले में नागराज, वासुकी या अन्य सर्प। सर्प मृत्यु, भय और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उन्हें गले में धारण करना दिखाता है कि शिव मृत्यु और भय से परे हैं और कुंडलिनी शक्ति पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। रुद्राक्ष की माला उनके ध्यान, तपस्या और करुणा की निशानी है। कहते हैं कि ये उनके आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं जब वे संसार के दुख को देखकर द्रवित हुए थे। और शरीर पर चिता की भस्म, विभूति लगाना, ये सबसे गहरा प्रतीक है। ये संसार की नश्वरता का प्रतीक है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। ये वैराग्य का चरम है। और ये इस सत्य का भी प्रतीक है कि मृत्यु के सामने राख के रूप में राजा और रंक सब समान है। सब समान है, बहुत गहरा अर्थ है। और उनका वाहन नंदी बैल। हाँ, नंदी धर्म, शक्ति, धैर्य, सहनशीलता और सबसे महत्वपूर्ण अनुशासित इंद्रिय नियंत्रण का प्रतीक है।
शिव मंदिर में नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर मुख करके बैठे होते हैं, एकाग्रता से। वो आदर्श भक्त भी हैं। और हाथ में त्रिशूल और डमरू। त्रिशूल के 3 शूल, 3 गुणों सत्व रज तम, तीनों लोकों स्वर्ग पृथ्वी पाताल और तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य पर उनके अधिकार को दर्शाते हैं। ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति के भी प्रतीक हैं। और डमरू से ही सृष्टि की पहली ध्वनि नाद ब्रह्म ओम प्रकट हुई मानी जाती है। उसकी ध्वनि सृजन की लय है और जीवन और मृत्यु के निरंतर चलते रहने वाले चक्र का प्रतीक भी। शिव जब तांडव करते हैं तो डमरू बजाते हैं। शिवजी की पूजा अक्सर लिंग के रूप में होती है, शिवलिंग। इसका क्या महत्व है? क्या ये उनका निराकार रूप है? हाँ, शिवलिंग शिवजी का सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला और शायद सबसे गूढ़ प्रतीक है। ये ज्यादातर एक अंडाकार या बेलनाकार स्तंभ होता है जो एक गोलाकार या चौकोर आधार पर टिका होता है, जिसे योनि या पीठम कहते हैं। ये शिव के निराकार, अनंत, अजन्मे, अव्यक्त स्वरूप का प्रतीक है। वो परम ब्रह्म है जिन्हें किसी मानवीय रूप में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। लिंग का अर्थ चिन्ह भी होता है। अच्छा, लिंग मतलब चिन्ह। हाँ, और लिंग जो पुरुष चेतना या स्थिरता का प्रतीक है, और योनि जो प्रकृति की रचनात्मक ऊर्जा या गतिशीलता का प्रतीक है, का ये मिलन दिखाता है कि सृष्टि चेतना और ऊर्जा के मिलने से ही चलती है। दोनों अविभाज्य हैं। ये सृजन का मूल प्रतीक है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग बहुत पवित्र माने जाते हैं। कहते हैं वहां शिवजी स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए। शिवजी के तो कई और रूप भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे नटराज हैं, अर्धनारीश्वर हैं। हाँ बिल्कुल, उनके हर रूप में एक गहरा संदेश छिपा है। जैसे नटराज नृत्य के राजा, तांडव नृत्य। हाँ, ये शिवजी का बहुत ही कलात्मक और दार्शनिक रूप है। वो एक अग्नि के घेरे प्रभा मंडल में आनंद तांडव करते हैं। ये नृत्य ब्रह्मांड के बनने और बिगड़ने, सृजन और संहार की निरंतर लय का प्रतीक है। उनका एक पैर अज्ञान या अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने दानव को दबाए रखता है, अज्ञान को कुचलते हुए। हाँ, और दूसरा उठा हुआ पैर भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। एक हाथ में डमरू, सृजन की ध्वनि, दूसरे में अग्नि, संहार की ज्वाला। एक हाथ अभय मुद्रा में रक्षा का आश्वासन, दूसरा उठे हुए पैर की ओर इशारा करता हुआ मोक्ष का संकेत। ये रूप शिव की पूरी ब्रह्मांडीय लीला को एक ही छवि में समेट लेता है। अद्भुत। और अर्धनारीश्वर, आधा नर आधा नारी। इसमें उनका शरीर दाहिना आधा शिव का और बायां आधा पार्वती जी का होता है। ये दिखाता है कि पुरुष और स्त्री तत्व, या कहें कि चेतना शिव और ऊर्जा प्रकृति शक्ति पार्वती अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य के 2 अविभाज्य पहलू हैं। परम सत्य इन दोनों से मिलकर बना है और इन दोनों से परे भी है। ये द्वैत में अद्वैत का दर्शन है, एकता का प्रतीक। हाँ। फिर उनका दक्षिणामूर्ति रूप है, परम गुरु का रूप। इस रूप में वे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वट वृक्ष के नीचे बैठकर शांत और मौन रहकर ही ऋषियों को परम तत्व का ज्ञान देते हैं। ये शिव के आदि गुरु होने का प्रतीक है। ज्ञान मौन में ही सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होता है। मौन में ज्ञान। और एक उनका भैरव रूप भी है जो उग्र रूप है। हाँ, भैरव। ये उनका भयंकर रूप है जो अहंकार, बुराई, अन्याय और भक्तों के डर का नाश करता है। काल भैरव समय के नियंत्रक हैं। वे अक्सर शमशान में विचरण करते हुए दिखाए जाते हैं, जो हमें संसार की नश्वरता और वैराग्य का तीव्र स्मरण कराता है। शिवजी तो परम वैरागी, महायोगी माने जाते हैं। वो शमशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं। फिर उनका एक भरा पूरा परिवार भी है, पत्नी पार्वती जी, पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी। ये विरोधाभास कैसे समझें? एक योगी का गृहस्थ होना। यही तो शिवजी की महिमा है। वो इन सभी श्रेणियों और विरोधाभासों से परे हैं। पार्वती जी जो शक्ति का ही स्वरूप है और सती का पुनर्जन्म है, उनसे उनका विवाह चेतना और ऊर्जा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। उनका गृहस्थ होते हुए भी परम योगी होना दिखाता है कि सच्चा वैराग्य बाहरी वस्तुओं को छोड़ने में नहीं, बल्कि मन से अनासक्त रहने में है। मन का वैराग्य? हाँ, वो दुनिया में रहकर भी उससे अछूते रह सकते हैं। उनका परिवार संतुलन का प्रतीक है। एक तरफ उनका परम वैराग्य और ध्यान है,
दूसरी तरफ सृष्टि के क्रम को चलाने की जिम्मेदारी भी है। वो एक साथ संहारक भी हैं और पालक भी अपने परिवार के। वो आदर्श गृहस्थ भी हैं और आदर्श सन्यासी भी। अद्भुत संतुलन। दार्शनिक तौर पर शिवजी तमोगुण से जुड़े हैं, है ना? हाँ, तमोगुण, जिसका अर्थ अंधकार, स्थिरता, जड़ता या विलय लिया जाता है। लेकिन यहाँ तमोगुण को नकारात्मक नहीं समझना चाहिए। ये वो स्थिरता है जो बदलाव के लिए जरूरी है, जैसे रात के बाद ही दिन आता है। ये वो अंधकार है जिसमें सब कुछ विलीन होकर फिर नए रूप में प्रकट होता है। ये वो विलय है जो नई सृष्टि का आधार बनता है। अच्छा। शिव महायोगी हैं, ध्यान और आत्मज्ञान के सर्वोच्च आदर्श। कश्मीर शैव मत जैसे उच्च दार्शनिक मतों में तो शिव को ही एकमात्र परम शुद्ध चेतना माना जाता है, और ये सारी सृष्टि उन्हीं का खेल या स्पंदन, वाइब्रेशन है, जो उन्हीं में प्रकट होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन अलग अलग भगवान नहीं, बल्कि एक ही परम शक्ति के तीन काम हैं, तीन चेहरे हैं, तीन भूमिकाएं हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक ही एकात्म ब्रह्म के ही तीन कार्य करने के तरीके हैं: सृष्टि को बनाना, उसे चलाना और जरूरत पड़ने पर उसका रूपांतरण करना। ये सृष्टि के स्थायी और गतिशील पहलुओं में एक संतुलन बनाए रखते हैं। और ये भी समझना जरूरी है कि ये तीनों काम कोई क्रम में नहीं होते कि पहले सृजन होगा, फिर पालन होगा, फिर संहार होगा। नहीं, ये हर पल, हर जगह एक साथ चल रहे हैं। एक साथ कैसे? जैसे हमारे अपने शरीर को ही देख लीजिए। हर पल नई कोशिकाएं बन रही हैं, ये ब्रह्मा का काम। पुरानी कोशिकाएं अपना काम कर रही हैं, शरीर को चला रही हैं, ये विष्णु का काम। और जो कोशिकाएं बूढ़ी या बेकार हो गई हैं, वो मर रही हैं, नष्ट हो रही हैं, ये शिव का काम। ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ लगातार चल रही हैं, तभी जीवन संभव है। वाह, क्या सुंदर उपमा दी। शरीर में ही त्रिदेव चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। यही ब्रह्मांड में भी हो रहा है। तारे बन रहे हैं, चल रहे हैं और नष्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ एक साथ। और जो हमारे यहाँ युगों का विशाल चक्र माना जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर प्रलय और नया कल्प, इसका त्रिदेव से क्या सीधा संबंध है? ये पूरा चक्र त्रिदेवों के कार्यों से ही संचालित होता है। हिंदू दर्शन समय को एक सीधी रेखा में नहीं देखता, बल्कि गोल मानता है, चक्रों में। एक महाकल्प बहुत लंबा समय है, उसके अंदर कल्प होते हैं, जो ब्रह्मा का एक दिन और रात है। हर कल्प दिन में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में धीरे धीरे धर्म और नैतिकता का ह्रास होता जाता है। सतयुग सर्वश्रेष्ठ था, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब हम कलयुग में हैं, जहां माना जाता है कि अधर्म और पाप ज्यादा है। हाँ, कलयुग। कलयुग के अंत में प्रलय होती है, यानी शिव का संहार या रूपांतरण का कार्य होता है। फिर ब्रह्मा की रात, प्रलय काल के बाद जब उनका अगला दिन शुरू होता है, तो ब्रह्मा जी फिर से नई सृष्टि करते हैं और विष्णु जी फिर से धर्म की स्थापना और पालन के कार्य में लगते हैं, अवतार लेते हैं। ये चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। त्रिदेव ही इस ब्रह्मांडीय नाटक के मुख्य सूत्रधार हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग संप्रदाय किसी एक देव को ज्यादा महत्व देते हैं। कोई विष्णु जी को ही परमेश्वर मानता है, कोई शिव जी को ही महादेव मानता है, कोई देवी माँ को ही आदिशक्ति मानता है। इसका क्या कारण है? हाँ, ये हमारे सनातन धर्म की विविधता और विशालता का प्रमाण है। इसमें अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग दर्शन हैं, पर सबकी मंजिल अंततः एक ही परम तत्व है। जैसे वैष्णव संप्रदाय है, वो भगवान विष्णु को ही सर्वोच्च मानते हैं। विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ कहते हैं कि विष्णु ही सृष्टि के लिए ब्रह्मा और संहार के लिए रुद्र, शिव का रूप धारण करते हैं। कुछ वैष्णव दर्शन जैसे मध्वाचार्य का द्वैत मत शिव जी को विष्णु जी के अधीन मानते हैं। श्री वैष्णव मानते हैं कि जितने भी पौराणिक देवता हैं, वे सब विष्णु के ही विभिन्न रूप या अंश हैं। अच्छा, और शैव संप्रदाय के लोग भगवान शिव को ही परम सत्य महादेव मानते हैं। उनके अनुसार शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि वो 5 कृत्य करते हैं: सृजन, सद्योजात या ब्रह्मा रूप में, पालन वामदेव या विष्णु रूप में, संहार अघोर या रुद्र रूप में, तिरोधान
माया में छिपाना और अनुग्रह कृपा करना। त्रिदेव तो शिव का ही एक प्रकट रूप है। एलिफेंटा गुफाओं में जो त्रिमूर्ति सदाशिव की विशाल प्रतिमा है वो इसी का प्रतीक है। सदाशिव। फिर शाक्त संप्रदाय है जो देवी यानी आदि पराशक्ति को ही सर्वोच्च मानते हैं। उनके लिए त्रिदेवियां महासरस्वती सृजन, महालक्ष्मी पालन और महाकाली संहार प्रमुख है। और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव उनकी इच्छा से कार्य करने वाले या उनके ही पुरुष रूप है। देवी ही मूल शक्ति है, शक्ति ही परम। और एक स्मार्त परंपरा है जिसे आदि शंकराचार्य ने व्यवस्थित किया। ये पंचायतन पूजा पर जोर देती है। पंचायतन 5 देवता। हाँ, 5 मुख्य देवता शिव, विष्णु, शक्ति, देवी, सूर्य और गणेश, इन 5 को समान मानकर पूजते हैं। भक्त अपनी रुचि के अनुसार इनमें से किसी एक को अपना मुख्य इष्ट देव चुन सकता है, लेकिन उसे अन्य 4 को भी उसी एक परब्रह्म का रूप मानकर उनका आदर करना होता है। ये एकता और समन्वय का बहुत अच्छा मार्ग है। ये तो बहुत बढ़िया है, सबको सम्मान। हाँ, तो इन अलग-अलग मतों और रास्तों के बावजूद ज्यादातर समय एक आपसी सम्मान और सामंजस्य की भावना रही है। त्रिदेव का सिद्धांत इसी एकता और समन्वय को दर्शाता है। पर यह भी एक तथ्य है कि ऐतिहासिक रूप से ब्रह्मा जी को शायद कभी वो सर्वोच्च स्थान नहीं मिला जो विष्णु या शिव जी को मिला। उनकी पूजा उतनी व्यापक नहीं हो पाई। तो आखिर में अगर हम समेटना चाहें तो ये त्रिदेव की अवधारणा हमें सिखाती क्या है? आज के हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है? ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है जो हमारे वेदों का सार है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे कई तरह से कहते हैं। बिल्कुल, सत्य एक ही है, पर उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। उसे अलग अलग नामों और रूपों से पुकारा जा सकता है। ये हमें धार्मिक सहिष्णुता सिखाता है, दूसरों के विश्वास का आदर करना सिखाता है, बहुलतावाद का सम्मान करना सिखाता है। ये आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, दूसरा, ये जीवन में संतुलन का महत्व सिखाता है। स्थिरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाने, सृजन, चलाने, पालन और बदलने, रूपांतरण के बीच संतुलन। हमें नई चीजें बनानी भी हैं, अच्छी चीजों को सहेज कर रखना भी है, और जो पुराना, अनुपयोगी या हानिकारक हो गया है उसे हिम्मत करके छोड़ना या बदलना भी है। ये संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। और जीवन में जो दुख आता है, तकलीफ आती है, या जिसे हम बुराई कहते हैं, उसके बारे में ये क्या कहता है? त्रिदेव की अवधारणा विनाश या अंत को भी ईश्वरीय योजना का एक जरूरी हिस्सा मानती है। मृत्यु या अंत नई जीवन और नई शुरुआत के लिए आवश्यक है। शिव का संहारक रूप केवल डरावना नहीं है, वो अज्ञान का, अहंकार का, दुख का नाश करने वाला भी है, इसलिए वो करुणामय भी है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन, यहाँ तक कि कष्टदायी परिवर्तन भी अंततः हमारे भले के लिए हो सकता है, विकास के लिए जरूरी हो सकता है। यह हमें मुश्किलों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की शक्ति देता है। यानी विनाश में भी कल्याण छिपा है। हाँ, कह सकते हैं। और मोक्ष मुक्ति का जो हमारा अंतिम लक्ष्य माना जाता है, क्या वो इन त्रिदेवों से भी आगे की अवस्था है? हाँ, अगर हम अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखें तो बिल्कुल। अंतिम लक्ष्य तो नाम रूप वाले सभी देवताओं, यहाँ तक कि त्रिदेवों और पूरी सृष्टि से भी परे जाकर उस निराकार निर्गुण ब्रह्म से एक हो जाना है, अभेद हो जाना है, सबसे परे। हाँ, लेकिन भक्ति मार्ग में लक्ष्य अपने इष्ट देव, चाहे वो विष्णु हो, शिव हो या देवी माँ हो, उनके साथ एक शाश्वत प्रेमपूर्ण संबंध बनाना है, उनकी सेवा में लीन रहना है। ये भी मोक्ष का ही एक रूप है। दोनों ही मार्ग सम्मानित है और अपनी अपनी जगह सही है। तो आज के इस भागदौड़ वाले, तेजी से बदलते हुए जीवन में भी ये त्रिदेव का सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है। मेरे विचार में तो पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये एकेश्वरवाद, एक ही परम सत्य, और बहुदेववाद, उसके अनेक रूप के बीच एक सुंदर संतुलन बनाता है। ये हमें सृष्टि को, जीवन को और सबसे महत्वपूर्ण अपने खुद के अंदर लगातार चल रही सृजन, पालन और परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझने का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क देता है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, रोज नई चुनौतियां आ रही हैं, तब ये संतुलन, विष्णु, लचीलापन
और जरूरत पड़ने पर पुराने को छोड़कर नया अपनाना शिव, और साथ ही नई शुरुआत करने का हौसला ब्रह्मा, इन सबको समझना और अपने जीवन में उतारना और भी जरूरी हो गया है। त्रिदेव का सिद्धांत हमें यही सिखाता है। बहुत खूब, आपने बहुत ही विस्तार से और सुंदर ढंग से समझाया। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म के विषयों पर ऐसी और गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।